8 बजे के बुलेटिन में आपको कहते हैं खुशामदीद। हेडलाइंस आपने जानी, अहम खबरों के साथ मैं हूं सादिया सैमसन। बुलेटिन का आगाज करते हैं तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के खिलाफ हुकूमती कार्रवाइयों से। पुलिस का लाहौर और कराची में रात गए क्रैकडाउन जारी रहा। लाहौर में पीटीआई के मरकजी नायब सदर सेनेटर एजाज चौधरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एजाज चौधरी को गिरफ्तार करके पुलिस ने नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। सादा लिबास पुलिस एहलकारों ने मॉडल टाउन में एजाज चौधरी के घर पर छापा मारा। पीटीआई रहनुमा मियां महमूद रशीद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक महमूद रशीद की गिरफ्तारी 16 एमपीओ के तहत अमल में आई है। दूसरी जानिब कराची के इलाके गुलशन इकबाल में आईएसएफ सेक्रेटरी इतलात बिलाल जमान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि रहनुमा शकूर शाद के कोऑर्डिनेटर समेत 7 कारकुनान को हिरासत में ले लिया गया है। रुकन कौमी असम्बली आफ्ताब जहांगीर के घर पर भी पुलिस का छापा। साबिक रुकन कौमी असम्बली की फैमिली को हिरासत किया गया। पुलिस ने आफ्ताब जहांगीर के भतीजे को हिरासत में लेकर नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। मुमकिन एहतजाज और धरने के पेश नजर नुमाइश चौरंगी पर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए पंजाब में मुख्तलिफ मकामात पर रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं, रास्ते बंद किए गए हैं। लाहौर में भी बत्ती चौक पर कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। इस पर मजीद भी बात करेंगे, हुआ बाट हमारी नुमाइंदा हमें अपडेट करेंगी। और इसके साथ साथ इस्लामाबाद जाने वाले कई रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं, कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। पुलिस भी वहां पर मौजूद है और फोर्सेस को वहां पर इसलिए रखा गया है कि लॉन्ग मार्च के शुरा आगे न पहुंच सके और इस्लामाबाद में खासतौर पर दाखिल न हो सके। इस पर तफसीलात हासिल करेंगे, हमें शहर इक़्तिदार से अपडेट करेंगी। एवन सैयद हमारी नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद होंगी। पहले लाहौर का रुख करते हुए बट से जानते हुए बट एक बड़ी तादाद में लोगों ने यहां से मूव करना था। कल से हमने देखा कि पकड़ तकड़ का सिलसिला जारी था। परसों रात से छापे मारे जा रहे थे लोगों के घरों पर। क्या सिचुएशन इस वक्त बनती नजर आ रही है? जी, अगर तो मैं लाहौर के अंदर का जिक्र करूं तो लाहौर की अंदर की जो सड़कें हैं वो इस वक्त बिल्कुल वीरान सी दिखाई दे रही हैं, खामोशी सी है, क्योंकि आज ज्यादातर जो भी पेपर जिन्होंने भी बच्चों ने स्कूल जाना था वो सब के सब बंद कर दिए गए हैं, पेपर्स मुलतवी कर दिए गए हैं, कोई चीज आज नहीं हो रही है। सो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने आज स्कूल जाना था या जो वालिदैन जिन्होंने आज बच्चों को स्कूल लेकर जाना था वो तो आज नहीं जा रहे हैं। इस वजह से उस लिहाज से तो आज यहाँ पर इतना ज्यादा रश नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन अगर हम लोग खारजी रास्तों का जिक्र करें, जहाँ पर इस वक्त मैं अभी भी मौजूद हूँ, ये है रावी पुल और यहाँ पर पुल के नीचे भी सूरत हाल कुछ ऐसी ही है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो आपको नजर आ जाएगा कि क्या सूरत हाल है। यहाँ पर बहुत से जो ट्रक हैं वो रोके गए हुए हैं और बहुत ज्यादा कंटेनर जो है वो जगह जगह खड़े कर दिए गए हैं ताकि आगे जाने वाला रास्ता जो है वो बंद कर दिया जाए। और बेशतर लोग जो है, क्योंकि बहुत दूर तक इसी तरह कंटेनर खड़े हैं, तो बहुत दूर तक लोगों को पैदल चलकर तो अपनी मंजिल मकसूद की तरफ जाना पड़ रहा है। ये सूरत हाल है इस चौक की और इस एरिया की। और इसके अलावा अगर मैं इस पुल के ऊपर की भी बात करूं तो पुल के ऊपर भी कितने ही कंटेनर खड़े हैं, कितने ही यहाँ पर ट्रक खड़े हैं जो कि यहाँ पर मौजूद है। और ये ट्रक जो है ये खाली नहीं है बल्कि भरे हुए हैं, बहुत सा सामान इसके अंदर है जिनको यहाँ पर रोक दिया गया है। पुलिस की नफरी का अगर जिक्र करें तो पुलिस की नफरी फिलहाल यहाँ पर कहीं मुझे दिखाई नहीं दे रही है। सिर्फ और सिर्फ कंटेनर्स हैं, उनके मालकान है जो कि यहाँ पर मौजूद है और यही बार बार कह रहे हैं कि उनके कंटेनर जो है वो बिला वजह रोक कर रखे हुए। उन्होंने अपने काम के लिए जाना था लेकिन वो करने नहीं दिया जा रहा। लेकिन अगर हम लोग बात करें काफिलों की और पकड़ धकड़ की, तो पकड़ धकड़ के सिलसिले में अभी हम लोग रात को भी हम लोगों ने देखा कि जो अहम रहनुमा थे, जो मरकजी रहनुमा थे लाहौर भर में, उनमें से ज्यादातर तो रूपोश होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं दिखाई नहीं दे रहे। और बेशतर जो है उनको पकड़ लिया गया है। महमूद रशीद भी पकड़े गए हैं, उनको भी हिरासत में लेकर नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। और एजाज चौधरी के बारे में भी बताया जा रहा है कि उनको भी हिरासत में लेकर नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। और बेशतर की आदत जो है वो या तो इस्लामाबाद जा चुकी हुई है या फिर खैबर पख्तूनख्वा, जहां से इमरान खान ने अपने एक काफिले के थ्रू यहाँ पर इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना था, ज्यादातर काफिले और ज्यादातर जो क़यादत है वो वहां पर जा चुकी हुई है। यहाँ पर अभी तक ये सूरत हाल है। और दूसरी तरफ जो लाहौर से लोगों ने जाना था, जो काफिले लेकर जाने हैं, वो 10 बजे के बाद ज्यादातर लोग जो है वो यहाँ से निकलेंगे। लेकिन कल जो हमारी कारकुनों से बात हुई है, कारकुनों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उन्हें तमाम लीडरान की तरफ से, तमाम रहनुमाओं की तरफ से ये हिदायत जारी की गई है कि वो अपनी पहचान छुपा कर तो यहाँ से काफिले ले या फिर अकेले ही यहाँ से रवाना हो और इस्लामाबाद की तरफ
तरफ मार्च करें तो बेशतर लोग जो हैं वो यहाँ पर अपनी पहचान भी छुपाएंगे। उनके पास ज्यादातर यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं कि उनके पास ज्यादातर जो झंडे वगैरह जो पार्टी बिल्कुल परचम आप है। सही कह रही हैं हुमा। कल हमने देखा कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने जब खिताब किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने भी यही बात की कि तमाम तर जो कारकुनान है वो अंडरग्राउंड हो जाए, गिरफ्तारी से बचने की कोशिश करें। एमन सैयद ये बता दीजिएगा कि इस्लामाबाद तो पहुंचने की कोशिश करेंगे पीटीआई के कारकुनान, लेकिन रास्तों को बंद कर दिया गया है। क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पर कारकुनान कितनी बड़ी तादाद में पहुंच सकते हैं अगर बहुत जिद्दोजहद कर भी ले तो? जी बिल्कुल, जैसे इमरान खान के जानिब से खिलाड़ियों को कॉल दी गई कि लॉन्ग मार्च का हिस्सा बने और फिर उसके बाद जो है ये जलसा जो है ये होगा इस्लामाबाद में। और इमरान खान की जानिब से कल ये भी कहा गया कि वो कश्मीर हाईवे से रवाना होंगे और डी चौक तक पहुंचेंगे। ये मैं आपको बताती चलूं कि कल से ही शहर इक़्तिदार के जो रास्ते हैं उनको ब्लॉक करने का काम जो है वो शुरू कर दिया गया, कंटेनर्स लगा दिए गए थे। इस वक्त हम मौजूद हैं फैजाबाद के अहम तरीन मकाम पर। ये वो मकाम है जो जुड़वा शहरों को आपस में मिलाता है। ये रोड जो है इस्लामाबाद और पिंडी के लोग जो है यहाँ से उनके आने जाने का सिलसिला दिन भर जारी रहता है और लाखों की तादाद में जो शहरी है वो इस्लामाबाद टू पिंडी एंड पिंडी टू इस्लामाबाद का सफर जो है वो जारी रखते हैं। इस वक्त आप मेरे बैकग्राउंड में देख भी सकते होंगे कंटेनर्स बड़ी तादाद में लगा दिए गए हैं और इस्लामाबाद आने वाली जो शाहराह है फैजाबाद के मकाम पर इसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। गाड़ियों का दाखिला कतई तौर पर मुमकिन नहीं है। अब यहाँ पे बाइक्स में जो छोटे रास्ते ढूंढते हुए बीच में से निकलकर अपनी मंजिलों पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बाकी अहवाल मैं आपको बताऊं तो इस्लामाबाद में डी चौक जो है मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है और क्योंकि रेड जोन है, रेड जोन में बाकी भी जितनी शाहराएं हैं तमाम कल ही ब्लॉक कर दी गई थी। कंटेनर्स लगा के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए थे। सिर्फ मार्गला रोड को जगह था वहां पे भी हमने देखा कि दिन भर जो है वो ट्रैफिक जो है उसका हजूम रहा क्योंकि एक ही शाहराह जो खुली थी। आज के इस लॉन्ग मार्च के पेश नजर जो है शहर इक़्तिदार में खासे और काफी ज्यादा जो है हिफाजती इक़दाम किए गए हैं। पुलिस की अगर मैं बात करूं तो एफसी और रेंजर समेत 22,000 जवान हैं जो पुलिस के, रेंजर्स के, एफसी के जो पूरे शहर में जो है तैनात किए गए हैं। इसके साथ साथ ये इख्तियार भी है हुकूमत के पास, अगर वो चाहेंगे तो फौज को भी जो है वो बुलाया जा सकता है। लेकिन अब देखना ये है कि कप्तान के खिलाड़ी जो है वो क्या लायामल इख्तियार करते हैं। इसके साथ साथ जो तरनौल वाला जेहलम वाला अहम रास्ता है, पेशावर से आने वाला जो रास्ता है उस पर बहुत ज्यादा जो है वो कंटेनर लगा के उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है क्योंकि लॉन्ग मार्च जो है इमरान खान का वो रवाना होना है पेशावर से। तो ये तवक्को की जा रही है कि एक बड़ी तादाद में जो कप्तान के खिलाड़ी पेशावर के रास्ते जो है वहां से निकलेंगे और इस लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनेंगे। इसलिए वहां पे भी पुलिस और रेंजर्स की काफी नफरी जो है वो तैनात कर दी गई है और पूरे शहर को जो है इंतजामिया की जानिब से कोशिश की गई है कि सील कर दिया जाए ताकि इस मुमकिन लॉन्ग मार्च और एहतजाज के बायस कोई भी जो है दुश्वार गुजार और मुश्किल सूरत हाल जो पेश न आए। बज़ाहिर जो कंटेनर्स लगा दिए गए उससे लगता यह है कि खिलाड़ियों को मुश्किल होगी मंजिल मकसूद तक पहुंचने के लिए। एमन सैयद हमारे नुमाइंदा हमें अपडेट करती इस्लामाबाद की सूरत हाल से, जबकि लाहौर में इस वक्त जो रास्ते बंद किए गए हैं उस हवाले से हुमा भट्ट हमारे नुमाइंदा हमें अपडेट करी थी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आगे चलकर आपसे फॉलो अप लेते रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा से तहरीक इंसाफ के काफिले आज इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च के लिए रवाना होंगे। सुआबी से इमरान खान काफिलों की क़यादत करेंगे जबकि पेशावर से काफिले की रवानगी के लिए 10 बजे का वक्त दिया गया है। मज़ीद जानते हैं आज की रिवायत आजम रहमान से। जी बिल्कुल, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकीकी आज़ादी मार्च कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा से जो है वो काफिले रवाना होंगे। इमरान खान की क़यादत में जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान है वो स्वाबी से काफिलों की जो है वो क़यादत करेंगे। तमाम तर काफिले मुख्तलिफ अजला से स्वाबी पहुंचेंगे और फिर वहां से जुलूस जो है वो आगे रवाना होगा। पेशावर में कारकुनान जो है अभी से मोटरवे इंटरचेंज जो है उस पर जमा होने शुरू हो गए हैं। वन पर हमारे साथ मेंबर सूबाई असम्बली राबिया बसरी मौजूद है, उनसे जानेंगे क्या वक्त दिया गया है यहाँ पे कारकुनों को जमा होने का और आगे आप लोग जाके क्या करेंगे। हम यहाँ पे मौजूद हैं, आपको नजर आ रहा होगा कि खवातीन सबसे पहले हैं, इसीलिए हम कहते हैं लेडीज फर्स्ट। हर इंशाअल्लाह ताला जगह पे हम अपने खान साहब के साथ कदम पर कदम शाना पर शाना अपनी हकीकी जंग के लिए इस्लामाबाद के लिए रवाना हो रहे हैं। ये सिचुएशन है स्वाबी के मकाम पर हमें ये भी खबर आ रही है कि वहाँ पे कंटेनर लगा के जो इंटरचेंज है उसको सील कर दिया गया, आगे जाने की इजाजत नहीं है फिलहाल। तो ये सिचुएशन है। आज जो खैबर पख्तूनख्वा से तहरीक इंसाफ है वो आज़ादी मार्च के लिए इस्लामाबाद रवाना होने के लिए उनकी जो तैयारियां वो शुरू हो चुकी हैं। उधर ननकाना साहब में आजादी मार्च में शिरकत से रोकने के लिए मोटरवे M3 ननकाना इंटरचेंज को बंद कर दिया गया है जिससे मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं आज के नुमाइंदे चौधरी अफजल हक से। बताइएगा आप मुसाफिर जो यहाँ से गुजरना चाह रहे हैं उनको किस किस्म की मुश्किलात का सामना है, क्या उनके लिए रास्ता खोला जाएगा? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मोटरवे M3 ननकाना इंटरचेंज पर, जिसको डंपर्स और मुख्तलिफ रुकावटें लगाकर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ के कारकुनान को
इस्लामाबाद आजादी मार्च में शिरकत से रोकने के लिए जिला इंतजामिया का क्रैकडाउन जारी है। जिला भर के मुख्तलिफ दाखिली और खारजी रास्तों को मुख्तलिफ जगहों से रुकावटें लगाकर बंद कर दिया गया है और पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। जिला इंतजामिया इस बात को यकीनी बना रही है कि तहरीक इंसाफ का कोई भी कारकुन ननकाना साहब से इस्लामाबाद आजादी मार्च में शिरकत के लिए ना जा सके। मैं जहां आपको ये भी बताता चलूं कि दूसरे शहरों को जाने वाले मुसाफिरों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस सिलसिले में पीटीआई के रहनुमाओं और कारकुनों की गिरफ्तारी के लिए उनके घरों पर छापे मारे जा रहे हैं और कारकुन रूपोश हो चुके हैं, जबकि मुतअद्दिद कारकुनों को 3 MPO के तहत जेल भेज दिया गया है। जी जलालपुर पीरवाला में भी पीटीआई आजादी लॉन्ग मार्च के पेश नजर दीगर शहरों को जाने वाले रास्ते बंद होने से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बायस मुसाफिर घर वापस लौटने पर मजबूर है। मजीद जानते हैं आज उसके नुमाइंदे मुजफ्फर अयाज ताहिर से। मैं मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में। पीटीआई की जानिब से जो हकीकी आजादी मार्च किया जा रहा है उस सिलसिले में मैं आपको ये बताऊं कि पूरे शहरों के जो मुसाफिर हजरात हैं वो परेशान हैं। इसी सिलसिले में जलालपुर पीरवाला के जो मुसाफिर हैं वो शदीद परेशानी का शिकार है, क्योंकि जो इस्लामाबाद के रूट्स हैं लाहौर वगैरह वहाँ पर जो गाड़ियां हैं वो नहीं जा रही क्योंकि रूट्स बंद कर दिए गए हैं। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं कि इस हवाले से क्या कहते हैं। जी बिल्कुल, ये जो लॉन्ग मार्च है ये एक सियासी मामला है। सियासी मामले की वजह से जो गरीब और आवाम परेशान हो रही है, तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कम से कम अपने मामलात में गरीब आवाम को तो परेशान न करे। ये दिहाड़ी वाले मजदूर हैं, जाके मजदूरी करते हैं, अपने बच्चों का पेट पालते हैं, अब वो बेचारे घर बैठ रहे हैं, रास्ते बिल्कुल बंद हैं, गाड़ियां नहीं जा पा रही। तो मेरी गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त है कि कम से कम उन आवाम का सोचें, ये अपने मामला तो आप खुद हल करें, कम से कम आवाम को तंग ना करें। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि जो दिहाड़ीदार मजदूर है वो शदीद परेशानी का शिकार है। हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर जो रूट्स हैं वो खोले जाएं ताकि जो मजदूर तबका लोग हैं वो अपने इलाके में जाकर मजदूरी कर सकें और अपने बच्चों का पेट पाल सकें। जी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की कॉल पर आजाद कश्मीर से भी काफिले आजादी मार्च में शामिल होने के लिए 10 बजे के करीब इस्लामाबाद की तरफ निकलेंगे। इस पर बात करेंगे, हमें अपडेट करें। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदे अबनास खान। जी देखें, आज़ाद कश्मीर से भी काफिले जो हैं आज़ादी मार्च में शामिल होने के लिए 10 बजे के करीब यहाँ से निकलेंगे। जिले सतह पर आज़ाद कश्मीर भर में कमेटियां बना दी गई हैं। इन कमेटियों का मकसद ये है कि काफिलों को इस्लामाबाद में अपनी निगरानी में पहुंचाना है। दूसरी जानब अगर बात की जाए आज़ाद कश्मीर के अंदर, तो इस वक्त तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, इनको किसी किस्म की मज़म्मत का सामना नहीं है। ताहम ओलाड एंट्री पॉइंट से आगे जब पाकिस्तान की हदूद दाखिल होगी तो वहाँ पर जो लीडरान है उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। दूसरी जानब यहाँ पर इस वक्त तहरीक इंसाफ के जो वुज़रा हैं वो मुतहर्रिक हो चुके हैं और उनकी क़यादत में काफिले जो हैं वो डी चौक पहुंचेंगे इमरान खान की कॉल पर और आज़ादी मार्च में शामिल होंगे। करक में भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की कॉल पर आजादी मार्च में शिरकत के लिए तहसील चेयरमैन की क़यादत में बड़ा काफिला रवाना होगा। मज़ीद जानते हैं आज उसके नुमाइंदे सब्ज़ली से। जी बिल्कुल, इमरान खान की जानिब से दी हुई कॉल पर आज़ादी मार्च में शिरकत के लिए करक से तहसील चेयरमैन अजमत खटक की क़यादत में सैकड़ों गाड़ियों पर मुश्तमिल जो काफिला है वो इस वक्त उनके हुजरे के बाहर जाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। हमारे पास इस वक्त तहसील चेयरमैन अजमत खटक मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो इस मार्च के हवाले से क्या कहते हैं। इंशाल्लाह ये काफिला करक से जो काफिला जाएगा वो उसकी क़यादत करेगा MNA शाहिद खटक हमारे साथ, और इनायत बंडद उत्साह के चेयरमैन और तख्ती नसरती के चेयरमैन सजाद, उनकी क़यादत में MNA साहब की क़यादत में हम सब इंशाल्लाह जाएंगे और अली अमीन जुनूबी अजला का क़यादत सब लीड करेगा। जुनूबी अजला के जो काफिले हैं वो यहाँ से निकल कर मियावाली में जो अली अमीन गंडापुर है उनकी क़यादत में मियावाली से बरास्ता मोटरवे जो है वो इस्लामाबाद की जानिब। वजीराबाद में खानी की बैराज पुल पर पीटीआई कारकुन और पुलिस एहलकार आमने सामने आ गए हैं। पुलिस के काफिले को रोकने की कोशिश पुलिस और कारकुनान में धक्कम-पेल हुई है और लाठीचार्ज पुलिस की जानिब से किया गया है। आपको सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं, वजीराबाद में खानी की बैराज पुल पर पीटीआई कारकुन और पुलिस एहलकार आमने सामने आ गए हैं। मुजफ्फर जैदी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। मुजफ्फर जैदी, बताइएगा, कल से ही खान की बैराज पुल को ब्लॉक कर दिया गया था, यहाँ पर कारकुनान एक बड़ी तादाद में नजर आ रहे हैं, क्या मामला है? जी सर, जी मैडम, ये वजीराबाद का इलाका है हेडसान की, यहाँ पर जो पीटीआई का लॉन्ग मार्च के हवाले से जो कारकुनान है
वो अलग सुबह नमाज के बाद ही पहुंचना शुरू हो गए थे और यहाँ पर पुलिस की जानिब से कल रात जो कंटेनर लगाकर जो दाखिली और खारजी रास्ता था खानकी बैराज से क्रॉस करने वाला उसको ब्लॉक कर दिया गया था और पुलिस की एक भारी नफरी जो है वो यहाँ पर तैनात थी। आज सुबह जब पीटीआई कारकुनान यहाँ पर पहुंचे काफिलों की शक्ल में वो हेड खानकी बैराज को क्रॉस करना चाहते थे और इस्लामाबाद की जानिब जो है वो इस लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए जा रहे थे तो पुलिस के साथ आमना सामना हो गया। पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया जिसकी वजह से कई कारकुनान जख्मी भी हो गए हैं और इस फुटेज में भी देखा जा सकता है कि जो कारकुनान है वो बैरियर को तोड़कर इस्लामाबाद की जानिब जो है वो रवाना दवाया है। बहुत शुक्रिया मुजफ्फर जैदी, इस हवाले से आपने हमें अपडेट किया।